ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका ईमान और गरीबी आपस में हर रोज टकराते थे, मगर एक दिन ऐसा आया जब उसकी मजबूरी ने उसे उस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से लौटना आसान नहीं था। अली एक सीधा सादा गरीब लेकिन खुददार लड़का था। गांव की टूटी गलियों में मिट्टी से सना उसका जिस्म, धूप से जली हुई रंगत और आंखों में वो चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो खुदा से डरते हैं और हराम को छूते नहीं। हर सुबह अली अपनी बूढ़ी मां के झुर्रियों भरे हाथ चूमता और मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता। कभी खेतों में पानी देता, कभी लकड़ी काटता, तो कभी मिट्टी ढोता। जो काम मिलता वो करता और शाम को थका हारा जब लौटता तो मां की आंखों में एक ही सवाल होता, कुछ कमाया बेटा? और अली बस चुपचाप सिर झुका देता। एक रात जब अली घर लौटा तो उसकी छोटी बहन जैनब बुखार में तप रही थी। उसके नन्हे नन्हे हाथ कांप रहे थे और होठ सूख गए थे। अली तड़प कर बोला, अम्मा दवा क्यों नहीं दी इसे? मां ने आंखों में आंसू लिए एक खाली बर्तन दिखाया। बेटा, दोपहर को भी रोटी तेरे बगैर नहीं खाई, दवा कहां से लाती? अली ने वो रात मस्जिद के कोने में गुजारी। रोता रहा, सजदा करता रहा, या अल्लाह, मैंने कभी चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, फिर भी मेरी बहन तड़प रही है। क्या हलाल रोजी बस एक इम्तिहान है? उसी रात गांव का सबसे बड़ा सौदागर रशीद अली के पास आया। रशीद अमीर, चालाक और धूर्त। उसके पास कोठी थी, गाड़ियां थीं, कपड़े थे, लेकिन इज्जत नहीं। वो बोला, एक काम है, शहर जाना है, बस ये थैला वहां पहुंचा दे। किसी से कुछ पूछना नहीं, लौटेगा तो तेरे हाथ में नोटों की गड्डियां होंगी, जैनब की दवा भी आएगी और तेरी मां का बिस्तर भी बदलेगा। अली ने सिर झुका लिया। रशीद की बातें सांप की तरह उसके दिल में उतर रही थीं। सोच ले अली, आज नहीं तो कल रोटी के लिए ये करना ही पड़ेगा, और कौन देखता है पैसा कहां से आया। अली पूरी रात करवटें बदलता रहा। दिल बोझिल था, नींद कोसों दूर। सुबह अली ने थैला उठाया और चल पड़ा शहर की ओर। रास्ते में हर कदम पर उसका ज़मीर उसे टोके जा रहा था। तू जानता है इस थैले में क्या है? ये पहली सीढ़ी है, इसके बाद लौटना मुश्किल होगा। मगर अली चलता रहा। शहर पहुंचा, थैला एक आदमी को थमाया, बिना कुछ बोले वापस लौट आया। रशीद ने हंसते हुए नोटों की मोटी गड्डी उसके हाथ में रखी। पहली बार अली ने इतनी दौलत देखी थी। हाथ कांप रहे थे। घर जाकर उसने जैनब के लिए दवा लाई, मां के लिए खाना, नए बर्तन, कपड़े, सब कुछ। मगर अली की आंखों में चैन नहीं था। वो नोटों को घूरता, जैसे उनमें से कोई उसे देख रहा हो। कुछ दिन बाद जैनब की तबीयत और बिगड़ गई। दवा काम नहीं कर रही थी। अस्पताल ले गए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जैनब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अली जमीन पर गिर पड़ा, बहन को गोद में लेकर चिल्लाया, या अल्लाह, मैंने बस एक बार तेरा रास्ता छोड़ा था और तूने मेरी बहन छीन ली। मां ने कहा, बेटा, जिस रोटियों पर खुदा का नाम न हो वो पेट नहीं, मौत भरती है। हराम की दवा जहर बन जाती है। अली पागलों की तरह मस्जिद भागा। इमाम साहब ने उसे देखा और बोले, आए हो तौबा करने या बस दिल हल्का करने? अली गिर पड़ा। मौलवी साहब, मैंने अपनी बहन का सुकून छीन लिया, खुदा को नाराज कर दिया, मुझे रास्ता दिखाइए। इमाम साहब ने उसे गले से लगा लिया। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है बेटा, अगर दिल से तौबा करो तो दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। हराम कमाई जिस्म को ताकत देती है, लेकिन रूह को खोखला कर देती है। अली ने उसी वक्त सारे पैसे मस्जिद के दान के डिब्बे में डाल दिए और रशीद से जाकर कहा, अब मुझे तेरे माल की जरूरत नहीं, मैं भूखा रह लूंगा मगर अपना जमीर नहीं मारूंगा। रशीद हंसा, मजाक उड़ाया, मगर अली ने मुंह मोड़ा और चला गया, हमेशा के लिए। कई साल बाद अब अली वही मस्जिद साफ करता, बच्चों को कुरान सिखाता और हर नए चेहरे से एक ही बात कहता, हराम और हलाल का फर्क कागजों में नहीं होता, दिल में होता है। अगर दिल में रोशनी है तो अंधेरा पहचान में आ जाता है, और जो एक बार अंधेरे में जाकर भी वापस आ जाए वही असल कामयाब होता है। हराम कमाई से भरे हुए पेट सुकून नहीं देते, और जिस रोटी पर खुदा का नाम न हो वो इंसान से इंसानियत छीन लेती है।